नमस्कार, ये भारत लाइव है और आप बिग स्टोरी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी से एक सवाल है कि नीतीश कुमार आखिर किस लिए इतने पसंद किए जाते हैं। तो पहली बात आपके मुंह से निकलेगा कि सुशासन बाबू, दूसरा विकास पुरुष, और तीसरा नीतीश कुमार लगातार 17 सालों से हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी ने उनमें ऐसा कुछ देखा होगा। हालांकि नीतीश कुमार अब तक भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी बना करके सत्ता के गलियारे में हमेशा पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब बैसाखी नीतीश कुमार बन गए हैं और इसको लेकर के बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को भारतीय जनता पार्टी मॉनिटर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से बिहार पिछड़ रहा है उसको लेकर के भी अपनी बातें रखती रही हैं। नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कभी भी भरोसा नहीं रहा है, या उसका साथ देने के लिए भले ही मजबूरी में रही हो क्योंकि सरकार का हिस्सा रही है, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं 36 के आंकड़े रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिहार को इतना कुछ केंद्र ने दिया है कि उन्हें कुछ बिहार को विशेष राज्य जैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर लगातार दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि टकराव की स्थिति भी आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर एक सवाल भी खड़ा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा केंद्रीय योजनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। आपको याद होगा 2020 के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर किस तरह से हमला किया था। उन्होंने साफ तरीके से नीतीश कुमार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बेहतर शिक्षा को लेकर के, केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर के कई तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि वो ज़मीन मुहैया नहीं कराते हैं। इसी तरह से केंद्रीय योजनाओं को नीतीश कुमार लागू नहीं करते हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से शिकायत रही है। अब जबकि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हर कुछ शेयर करने के लिए मजबूर है, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उतनी प्राथमिकता भी नहीं दे रही है। अपने अपने विभागों पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कोटे में है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों को सुचारू रूप से चला रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार की सहभागिता लगभग अब कम हो गई है। पहले कहा जाता था कि नीतीश कुमार इसके लिए मॉनिटरिंग करवाते हैं और क्या कुछ चल रहा है अपने अधिकारियों से उस पर पूरी नज़र रखवाते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में सब कुछ बदल गया है। और इसको लेकर के आपको याद होगा कि जब 2020 के चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना पर सवाल खड़े किए थे, तो उन्हें एनडीए से बाहर होना पड़ा था। आपको याद है कि नीतीश कुमार जब 2017 में एनडीए में गए थे तब भी 2 दलों को बाहर होना पड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्ता में नीतीश कुमार के साथ थी, सहयोगी थी, इसलिए नीतीश कुमार को प्राथमिकता देनी थी। यही सोच करके उन दलों को जाने दिया, लेकिन बाद में 2020 के चुनाव में वो सभी फिर वापस कर गए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी थी। 2015 के चुनाव में ये सभी एक साथ थे, लेकिन 2019 के चुनाव में अलग अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा। वहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए थे। अब इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे थे कि केंद्रीय योजनाओं को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपनाते हैं और केंद्रीय योजनाओं को पीछे कर देते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, योजना है, उसमें कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जहां ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार अपनी पीठ थपथपाता है कि उसने ये सब व्यवस्था की है, वहीं केंद्र का कहना है कि हम इस पूरी योजना के लिए बिहार को साथ दे रहे हैं और ये सारी योजनाएं ऊर्जा विभाग से हम दे रहे हैं। अब इन सब बातों से अलग नीतीश कुमार के जिन जिन क्षेत्रों में आगे वर्चस्व रहा है या नीतीश कुमार का जो प्लस पॉइंट रहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी समझ करके अपने हिस्से में करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से
राष्ट्रपति की उम्मीदवार एक महिला, और वो भी शेड्यूल ट्राइब से लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं एक नया दांव खेल दिया है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सड़कों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं और ये कहते हैं कि सड़कें ऐसी हो गई हैं कि 4 घंटे में आप बिहार के किसी कोने से पटना राजधानी वापस आ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को लेकर के अब केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं का प्रचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे पहले कई बार कहा है कि हम काम करते हैं, प्रचार में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का प्रचार तंत्र अब एक्टिव नज़र आता है, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के आभार यात्रा निकाली गई है, उसके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने भी कई योजनाएं हैं जिसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो सड़क और पुलिये को लेकर के बिहार में जाल बिछाने का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाओं को मंजूरी दी है उसका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि गंगा पाथवे को लेकर के कितना ज़्यादा उत्साहित नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी थी और ये योजना समय से पहले पूरा भी हो गई। वहीं आपने देखा गंगा सेतु पर कई पुल बने हैं। अब इन सब के अलावे शहरी गरीबों को 1 करोड़ पक्के मकान देने की बातें की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और इस लक्ष्य को पूरा करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 1 करोड़ परिवारों के लिए 1 करोड़ पक्के मकान तैयार हो चुके हैं, जबकि 60 लाख शहरी गरीब अपने पक्के मकानों में रहने भी लगे हैं। इस बात का जमकर प्रचार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने 280 ग्रामीण सड़क और 84 पुलों को दी मंजूरी। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक नेता प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इन्हीं सब विषयों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बातें रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार की 280 सड़कों को मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 2172 किलोमीटर है। इस बात को लेकर के लगातार आपने मीडिया में देखा होगा कि अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं इसके अलावे केंद्र ने 84 पुलों को भी मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 3570 मीटर है। इन सड़क व पुलों के निर्माण में लगभग 1603 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने इस पूरे मामले को बताते हुए मीडिया से कहा है कि राज्य सरकार की ओर से 6600 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें से 1300 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। अभी केंद्र सरकार ने 2172 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी है। 1000 किलोमीटर को नई तकनीक से निर्माण करने की योजना पर पूरी तरह से बातचीत चल रहा है और उसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। साफ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नई तकनीक को लेकर के ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होगी, इसके निर्माण में कम खर्च भी आएगा, इस पर काम केंद्र कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी निकट भविष्य में मिलने के आसार हैं, यानी 2024 और 25 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से शुरू कर दी है। मंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा, और जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता साझा करके प्रचार कर रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक के साथ साथ मंत्री हैं, वो सारे बिहार के लोग अब इस चीज़ को शेयर करके साझा करके और कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाएं और प्रधानमंत्री के बिहार के प्रति सोच को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को साझा करते हुए गिरिराज सिंह ने भी लिखा है कि केंद्र ने बिहार के 280 ग्रामीण सड़क और 84 पुलों को मंजूरी दी है। ये एक बेहतर कदम है और इससे साफ लगता है कि बिहार के प्रति प्रधानमंत्री की क्या सोच है। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को किनारा करके भारतीय जनता पार्टी ने 2024 और 25 का अपना एजेंडा सेट कर लिया है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव में सभी को चित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कई योजनाएं हैं जिसे 2024 से पूरा करने का पूरा जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसको तैयार करने के लिए कार्य योजना भी बना रही है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जो 7 निश्चय योजना को लेकर के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लेकर के जितना ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है।
इन सारी बातों के साथ साथ हालांकि नीतीश कुमार ने नल जल योजना को लेकर के कई समीक्षाएं की हैं और रात में भी निकल करके आजकल वो कार्य को देखते हैं जिसमें किस तरह से काम हो रहा है उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है और कौन कितना कर सकता है ये शुरू हो गया है। लेकिन क्या धरातल पर भी ये सब चीज़ें उतरेंगी? हालांकि सड़कों की बात करें तो बिहार में कई सड़कें अच्छी बनी हैं और इसको लेकर के नीतीश कुमार और केंद्र सरकार की बड़ाई भी हुई है। अब लगातार देखना होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 को फोकस करके 2025 को फोकस करके जिस तरह से बिहार में योजनाओं को ला रही है, नीतीश कुमार इसे किस तरह से लागू करते हैं। जबकि नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो केंद्रीय योजनाओं को पीछे ढकेल देते हैं। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी स्टोरी है ये कि बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए भी 2024 से पहले तैयारी पूरा कर चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। आप भारत लाइव देखते रहिए, हम खबरों की टोह में एक बार फिर से निकल रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।